Hello students, it is the sixth video of the lesson Discovering that the saga continues. तो स्टूडेंट जो फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको बताया था अखेनाटेन के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था वो सारा मैंने आपको बता दिया था कि टेम्पल्स को क्लोज करा दिया और जो इमेजेस थी उनको डिस्ट्रॉय करा दिया और वो फिर बाद में क्या हुआ कि अजीब सा पागलों जैसा बिहेवियर वो करने लगे, ये आपको बताया था। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismail-Kher appeared briefly and excited with hardly a trace. क्या हुआ कि अखेनाटेन की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर थे जिनका नाम था इस्माइल-खेर। वो कुछ समय के लिए आए, appeared briefly यानी कि कुछ समय के लिए आए and excited with hardly a तो बिना कोई पहचान बनाए, बिना कोई ट्रेस किए, बिना कोई पहचान बनाए चले गए, यानी कुछ टाइम के लिए आए, उनका कोई उसमें नाम नहीं हुआ टाइम में और वो ऐसे ही चले गए। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखामेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद जो बहुत ही यंग थे, बहुत ही कम एज के थे टूटनखामेन, उन्होंने थ्रोन को संभाला, यानी कि वो गद्दी पर बैठे, उन्होंने थ्रोन को संभाला। और वो कौन थे? किंग टट, as he is widely known today, जिसको आज हम किंग टट के नाम से जानते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वाइडली उनको किंग टट के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने थ्रोन को संभाला बहुत अर्ली एज में। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू ट्यूटनखामुन, और उस जो बच्चा था, लड़का था जो किंग बना था, उसने बहुत जल्दी अपना नाम चेंज किया और क्या नाम रखा? ट्यूटनखामुन। पहले क्या था? ट्यूटनखामेन। ट्यूटनखामेन से उन्होंने अपना नाम रखा ट्यूटनखामुन। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका मीनिंग क्या होता है? लिविंग इमेज ऑफ आमुन, यानी कि आमुन की एक जीवित प्रतिमा। एंड ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, और जिन्होंने अपने ओल्ड वेज जो थे, पुराने तौर तरीके थे, उनको रिस्टोर किया, यानी कि पुनः स्थापित किया, यानी कि पहले जैसा होता था उनको ऐसे ही करना शुरू किया उसने भी, किंग टट ने। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, और लगभग 9 years तक उन्होंने शासन किया, यानी कि राज किया 9 years तक। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेडली यानी कि सडनली उनकी डेथ हो गई, यानी कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था कि किंग टट की इतनी जल्दी डेथ हो जाएगी, इसलिए कम एज में डेथ हो जाएगी, बिकॉज ही वॉज अ टीनेजर एट दैट टाइम। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट। रिगार्डलेस का मतलब कि अगर हम उसके बारे में लापरवाही कर दें या उस चीज को हम छोड़ दें। किसको छोड़ दें? उसकी फेम को। अभी किंग टट के बारे में बता रहे कि अगर उसकी हम फेम को छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत फेमस रहे हैं, फेम को छोड़ दें। एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, और जो उसके नियति के बारे में जो भी पॉसिबिलिटीज थी उनको हम छोड़ दें। टट इज वन ममीज अमंग मैनी इन इजिप्ट, तो इजिप्ट में बहुत सारी जो ममीज हैं उनमें से एक मम्मी है वो। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज हैं, तो उनमें से एक मम्मी किंग टट की है, तो देखा जाए तो वो एक तरीके से मम्मी तो है। हाउ मेनी, अब ये मम्मी कितनी है? इजिप्ट में ये मम्मीज कितनी है? नो वन नोज। हु नोज? नो वन नोज, किसी को नहीं मालूम डेफिनेटली। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003, अब इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट एक चला वहां पे, और 2003 के आखिर खोजी गई, 2003 के लास्ट तक इनको खोजा गया, इन मम्मीज को। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and is still counting, और इनको कितना रिकॉर्ड किया गया? 600 तक तो मतलब काउंटिंग चली उसकी, और 600 तक तो रिकॉर्ड भी कर लिया। so far and is still counting, और ये काउंटिंग अभी भी चल रही है, यानी कि 600 तक तो रिकॉर्ड कर लिया, काउंटिंग अभी भी चल रही है।
द नेक्स्ट फेज, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप था, किंग टट का जो आगे जो नेक्स्ट स्टेप किया गया था, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन। पहला क्या स्टेप था कि उसकी काउंटिंग, काउंटिंग हो चुकी थी, 600 हो गए थे और अभी भी कंटिन्यू थी, चल रही थी। नेक्स्ट स्टेप क्या था इनका, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन। अब उनके जो ये ममीज थी, इनका पोर्टेबल सीटी स्कैन से सीटी स्कैन जो मशीन थी उनसे सीटी स्कैन होना था इनका। और वो सीटी स्कैन मशीन कहाँ से आई थी, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। इस मैन्युफैक्चरर यानी कि जो इसको बनाने वाले थे, मैन्युफैक्चरर थे, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के सीमेंस थे, उन्होंने ये डोनेशन में दी थी, डोनेट की थी, मतलब ये इस विभाग को डोनेट की थी उन्होंने ये सीटी स्कैन मशीन। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। और किंग टट की जो मम्मी थी वो स्कैन होने वाली ममीज में से पहली थी, यानी कि सबसे पहले जो सीटी स्कैन हुआ वो किंग टट की मम्मी का ही हुआ। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ इट्स कंट्रीमैन। और कैसे स्कैन हुआ, क्या था उसका वो, इन डेथ यानी कि मृत्यु में, भाई मृत्यु किस तरह हुई, और जीवन में कैसे रहे, मृत्यु किस तरह हुई, इस तरह से। जैसे कि एक राजा होता है ना, और वो अपने कंट्री मैन के लिए हमेशा आगे आगे चलता है, तो इस तरीके से किंग टट भी उनमें आगे रहे हैं। और जो स्कैन हुआ वो भी उनकी मम्मी का ही सबसे पहले हुआ, बाद में भी उनका स्कैन हुआ होगा दूसरी मम्मी का, लेकिन सबसे पहले किंग टट की मम्मी का स्कैन हुआ। ओके, इट इज क्लियर। A CT machine scanned the mummy head to toe। अब ये सीटी स्कैन जो मशीन थी, यानी कि जो मम्मीज थी, मम्मी उसको ऊपर से नीचे तक, हेड टू टो का मतलब है ऊपर से नीचे तक स्कैन कर दी, स्कैन किया उसने, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और उसने एक साथ कितनी इमेजेस एक साथ बहुत जल्दी जल्दी करके 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस ली। इमेजेस का मतलब वही जो पिक्चर लेते हैं, वो तस्वीरें लेते हैं। ये टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 millimeters slices to register its intricate structures। अब ये इंट्रिकेट स्ट्रक्चर तो होते ही है, बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर होता है ना ये, तो इसलिए जो टूट का सिर था, इसकी जो जटिल संरचना थी, यानी कि बहुत ही हार्ड संरचना थी, इसको रिकॉर्ड किया गया था। कैसे किया गया, रजिस्टर किया गया था, किसने, उसमें 0.62 मिलीमीटर में रजिस्टर किया गया था इसको। टेक्स एंड एरे डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज। और उसमें से क्या था कि बहुत ही अजीब जानकारी जो उसका रिजल्ट निकला, उसे बहुत ही अद्भुत जानकारी, यानी कि हमें बहुत अलग से इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिली। अद्भुत क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमें पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी उससे ये इंफॉर्मेशन हमें मिली, यानी कि जानकारी हमें प्राप्त हुई। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। और टट्स goddess of gilded burial shrine protected for so long। तो क्या हुआ इसमें, रिकॉर्ड किया इसको। अब टीम थी उसमें, टीम स्पेशलिस्ट की टीम थी, उसमें कौन थे स्पेशलिस्ट, किस किस के थे, रेडियोलॉजी के, फोरेंसिक के और एनाटॉमी के। उन्होंने इनके जो सीक्रेट्स थे, मिस्ट्री थी, उसको प्रूव करना शुरू किया, यानी कि उनको जांचना शुरू कर दिया, प्रूव करना शुरू किया। That the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long। और जिन्हें एक गिल्डेड बरियल क्यों कहा गया कि सोना चढ़ा हुआ था उस पे जो गोल्ड चढ़ा हुआ था। बरियल श्राइन, बरियल श्राइन किसको बोलते हैं हम, जो समाधि स्थल होता है, यानी कि जहाँ पे जिसको बलि किया जाता है, वहां से, कि वहां के जो विंग्ड गोडेस, विंग्ड गोडेस का मतलब पंखों वाली देवी ने उन्हें काफी लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रखा, यानी कि सुरक्षित रखा काफी लंबे समय तक। कैसे, क्योंकि पूरे उस पर गोल्ड चढ़ा हुआ था, और उस गोल्ड से इतने लंबे समय तक उनकी जो बॉडी थी
वो प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि सुरक्षित रहे। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू, आई होप। Thank you very much. Remaining part of this lesson will be covered in our next video.